ये अब से 100 दिन पहले की बात है कि तहरीक इंसाफ ये सारे के सारे एतराज़ उठा रही थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर। हमें नज़र आता था मुख्तलिफ रहनुमा असद उमर साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, दीगर रहनुमा हों कि जी अदालत का क्या काम है पार्लियामान में मुदाखलत करना। मगर आज वो एक बिल्कुल ही अलग लाइन लिए हुए हैं और ये बात करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ ये कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि वो भी एक जज की तरह हैं और अगर एक जज पर एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर का एतमाद ना हो, एक पार्टी का एतमाद ना हो, तो जज को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। इसलिए फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुस्ताफ़ी हो। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कोई ज़्यादती की है तहरीक इंसाफ के साथ, वो एक भी नहीं बता पाए हैं। डस्का इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें तो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हो गए थे, वो केस तो सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला था। फिर अभी जो 20 डी सीट हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, उसके बाद 20 सीटों पर इंतखाब हुआ, 15 तहरीक इंसाफ जीती है। तो ना धांधली का कोई इल्जाम साबित कर पाए, ना कुछ साबित कर पाए, मगर कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक जज बेंच छोड़ देता है जब उसके ऊपर एतराज कर देती है कोई पार्टी, उस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करें अपने ओहदे से, क्योंकि हमें उन पर एतबार नहीं है। मगर यहाँ पर 3 रुकनी एक बेंच है जिसके ऊपर बार बार सवाल उठता रहा है और पार्टी ये नहीं कह रही है कि कोई रुकन अभी तक जो अदालती समाज सामने आई है कि कोई एक बेंच का रुकन है जिस पर हमें एतबार नहीं और वो बेंच छोड़ दे। वो कह रहे हैं फुल कोर्ट होना चाहिए क्योंकि अदालत के अपने फैसलों में बहुत ज्यादा तजाद है। मगर तहरीक इंसाफ इस बात के लिए अब उस तरीके से तैयार नजर नहीं आ रही है। अली जफर साहब की जो आज सुबह तक मैं राय देख रहा था वो उसके लिए तैयार नहीं थे। अब देखते हैं कि वो अदालत में क्या कहते हैं। मगर जुनैद एक बात माननी पड़ेगी, देखें जो सियासत है उसमें इमरान खान साहब, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान इन तमाम जमातों से बहुत आगे हैं। इमरान खान साहब को पता होता है, वो पहले देखते हैं, पहले बयानियां बनाते हैं, पहले दबाव डालना शुरू करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जितने भी सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो कोई 6 महीने या साल से ये बात उठा रहे हैं मुसलसल कि भाई ये क्या हो रहा है कि एक मखसूस हालात वाक़यात में सियासी तनाजुर में जैसे कोई केस आता है तो बता देते हैं बेंच क्या बनने वाला है, फिर बेंच बनता है तो फैसला बता देते हैं। पीडीएम को और इन जमातों को आज ख्याल आया है कि जी हमने ये मामला उठाना है और 3 रुकनी बेंच पर समाज से पहले उन्हें ख्याल आया कि ये बात करनी है। इमरान खान साहब आप देख लें, उन्हें जो भी चीज़ आनी होती है वो कितना पहले से एक बयानिया बनाना शुरू कर देते हैं, कितना पहले से एक दबाव डालना शुरू कर देते हैं। आज ये शिकायत कर रहे हैं कि जी इदारे दबाव में आके फैसला देते हैं और इन्हें आज ख्याल आ रहा है कि इन्होंने ये बात करनी है। खान साहब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करने से बहुत पहले इमरान खान साहब इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके आए, पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते रहे, फिर नया लेके आए, कहा कि अब ये फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला देगा, हमें इस वाले पे भरोसा है, खुद नॉमिनेट किया। मगर उसके बाद जब लगा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उनकी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं देगा, डस्का इलेक्शन में जब प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर नोटिस लेके खिलाफ फैसला दिया। तो खान साहब ने उसी वक्त से नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया ताकि जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला उनके खिलाफ आए तो उसकी क्रेडिबिलिटी पहले ही हट हो गई हो कि मैं तो पहले ही कह रहा था ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार है, नहीं है। मगर ये जो जमातें हैं पीडीएम की, ये खान साहब से मेरा ख्याल है हर मामले में, अलग 2017 से हम देख रहे हैं कि कैसे वो पनामा से पहले प्रेशर डालते हैं। ये मुसलसल कह रहे हैं कि जी पनामा में आज बताया जा रहा था कि किस तरीके से खान साहब आए और फिर एक जज साहब ने नोटिस लिया, हालांकि पहले पिटीशन को फ्रिवलेस के मुस्तरद कर दिया गया था, फिर किस तरीके से दबाव बढ़ा। ये इनकी जो अपनी सियासत है, अगर इनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है और ज़ाहिर मुख्तलिफ हालात वाक़यात से नज़र आता है कि जिस किस्म के फैसले आए हैं तो इनकी सियासत है खान साहब से पीछे। खान साहब काफ़ी आगे इनसे चलते हैं, काफ़ी आगे देख लेते हैं कि मैंने किस चीज़ को कब मुतनाज़े करना है, किस सहाफ़ी को पहले मुतनाज़े कर देना है, जो मेरे खिलाफ बात करे, जो मेरी बात पर सवाल उठाए उन्हें मुतनाज़े कर दो। अगर कोई अपोजिशन सियासी जमात है वो सवाल उठाए तो उसे मुतनाज़े कर दो, जज हो तो मुतनाज़े कर दो, रेफरेंस भेज दो जस्टिस फाइज़ ईसा के खिलाफ। और जब लगे कि मामला अब हाथ से निकल गया, जस्टिस फाइज़ ईसा के खिलाफ में कुछ साबित नहीं कर सका, उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है, तो फिर माजरत कर लो कि मुझे लगता है कि वहाँ वो हमसे गलती हो गई, वो हमें नहीं करना चाहिए था। तो खान साहब नैरेटिव बनाने में बहुत पहल करते हैं, फिर ज़ाहिर गलती भी तस्लीम कर लेते हैं, मगर जो उन्होंने दबाव डालना होता है वो दबाव डल गया होता है।